हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वचन जो सुनते वो अच्छे रहते हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, क्योंकि हर एक चिंता प्रभु दूर करता है। अगर सच्चे मन से प्रभु को पुकार के कहिए कि मेरी चिंताएं दूर कर, वो निश्चय चिंताएं दूर करता है। आज का वचन प्रभु ने भेजा भजन संहिता के पहला अध्याय में पहला वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसमें लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। मतलब यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा इंसान जो संसारिक रीति पे नहीं चलता है, अपनी इच्छाओं से चलता है, जो इच्छाएं प्रभु के साथ मिली होती है, प्रभु की आज्ञाओं की होती है वो इच्छाएं। जिस तरह की झूठ बोलना, चालबाजी करना, किसी को धोखा देना, अपने फायदे के लिए किसी को गिराना, किसी को हानि करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संसारिक रीति में चलती है। उसे कोई दोष नहीं मानता है, वो किसी तरह की गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसार में चलता ही है वो सब। तो यहाँ प्रभु कहते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो संसारिक रीति से नहीं चलता है, संसारिक रीति के नियमों को नहीं मानता है, प्रभु के आज्ञा पे चलता है, सच्चा मार्ग पे चलता है, सही मार्ग पे चलता है, अपनी दिल की सुनता है, बुद्धि ज्ञान से वो समझ से अपने जीवन को जीता है, वो धन्य है। इसमें लिखा है, ना पापियों के संग खड़ा होता और ना ठट्ठो करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्ठो करने वाले मंडली का मतलब है अपने जीवन का जो हिस्सा, जो समय बचता है, मजाक में, पार्टियों में, घूमने फिरने में, ऐयासी में जो समय बिताता वो होता है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो समय बचता है उस समय को तुम व्यर्थ करते हो। किन चीज़ों में? इन व्यर्थ वाले समयों में तुम व्यर्थ की कामें करते हो, जिससे समय जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो समय को व्यर्थ करते हो तुम। तो प्रभु कहते हैं कि उस समय को मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, सही बुद्धि ज्ञान दूंगा तुम्हें। लेकिन ये सब मानना इतना आसान नहीं है। जब तक अपने दिल और दिमाग एक जैसा ना हो तो मान नहीं सकते। कितने जन इस वचन को दिल से मानते हैं और दिमाग कहता है कि इन वचनों के सारे दुनिया में जिया थोड़ी जा सकता है, छोड़ो, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। दुनिया में जिस तरह जीना है, जिस तरह जीतना है, जिस तरह आगे बढ़ना है, हमें उसी को पकड़ के आगे बढ़ना है। लेकिन इस जिंदगी में हम कितने दिन तक जीते? कुछ सालों तक, उसके बाद लंबे सालों के लिए कहाँ जीना है? वहीं जहाँ से प्रभु हम लोगों को इस धरती पे भेजा। ये धरती हमारी नहीं है। धरती में आज तक कोई भी इंसान हमेशा के लिए रह सकता है? नहीं। कोई आगे कोई पीछे, उसे जाना ही है। तो हमें कौन सा स्थान को चूज करना है? जिस स्थान में हमें लंबे समय तक रहना है उस स्थान को चूज करना है। आप समझिए इन वचनों को और मेरे कहे हुए मीनिंग को, अर्थ को गहराई से अपने दिल में उतारिए और शेयर करिए, दूसरों को समझाइए कि वचनों के द्वारा प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है। आप जितने शेयर करेंगे प्रभु उतनी आशीष आपको देगा। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।